हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टीवीएस रेडर की जो आपकी जो ओडोमीटर वगैरह जो ये कंसोल होता है, इसकी सेटिंग मैं बताऊंगा कैसे होती है, क्या क्या होती है इसमें, आप टाइम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर दो बटन हैं। एक तो बटन है आपका ये सेट का, एक होता है ये मोड का। ये मोड का बटन है और ये ऊपर वाला सेट का बटन है। तो फ्रेंड्स, ये जो मोड का बटन होता है, इसको दबाते हैं बार बार तो यहाँ पे ये डिस्प्ले चेंज होगा। इसका मतलब है ट्रिप, यानी आप कितने किलोमीटर, मान लो आपने ट्रिप सेट कर दी कि मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ और अब मैं कहीं घूम के आ रहा हूँ, उसके बाद वापस आके देखूँगा तो मेरे कितने किलोमीटर हो गए हैं एक ट्रिप के, तो वो सेट कर सकता हूँ। इसे क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होता है, सेट का बटन दबा के रखना होता है तो ये क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 हो गया है। इसी मोड के बटन को बार बार दबाएंगे, यहाँ पे आपका रेंज दिखाता है 300-400 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे इसकी एवरेज दिखाता है, तो आप जितनी बार मोड के बटन को दबाएंगे उतनी बार ये स्क्रॉल करेगा। यहाँ पे ट्रिप ए दिखाई, ट्रिप बी दिखाई, और यहाँ पे रेंज दिखा देगा कितने किलोमीटर आपकी बाइक जो है, अभी जितना पेट्रोल है टंकी में उस हिसाब से कितने किलोमीटर बाइक आपकी चल सकती है। तो बहुत काफ़ी अच्छा फीचर है। मान लो जी आप कहीं टूर पे हैं या ट्रिप पे कहीं पे दूर गए हैं और आपको पता नहीं कि आपके पेट्रोल में कितनी दूर पेट्रोल पंप है, तो हम ज़्यादा दूर तक हम इस बाइक को ले जा सकते हैं। तो कितनी दूर ले जा सकते हैं, मान लो आप यहाँ पे पेट्रोल नहीं भरवाना चाहते हैं, आप कहीं और पेट्रोल भरवाना चाहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा हमारी बाइक वहाँ तक पहुँच जाएगी कि नहीं। दोबारा इसको दबाएंगे तो एवरेज दिखाता है। ये हमारी बाइक की डायनेमिक एवरेज होती है, यानी जो करंट में जो एवरेज गाड़ी दे रही होती है ये वो दिखाती है। ये आपकी प्रॉपर एवरेज नहीं होती, पर हाँ ये आपको एक सही अंदाज़ा दे देती है। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इससे ये लाइव दिखाता है कि जिस तरह से आप गाड़ी चला रहे हैं, मान लीजिए आप भगाएंगे तो इसकी एवरेज घट जाएगी, ये एवरेज कम दिखाएगा, और तो एवरेज ये घट जाएगी। और अगर आप सही से बाइक चलाएंगे, मान लीजिए 50-60 की स्पीड से अगर आप बाइक को चलाते हैं, तो यहाँ पे मुझे कभी कभी 70 या 72 की एवरेज भी इसमें मिल जाती है, शो करती है। तो मैं अगर मान लीजिए 60 के आसपास बाइक चलाता हूँ तो 70 की एवरेज ये मेरे को शो करती है। तो टोटल एवरेज जो होगी वो होगी सबसे कम और सबसे ज़्यादा का बीच का पार्ट जो है वो इसकी मान लीजिए नॉर्मल एवरेज जो आपकी गाड़ी दे रही है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, इससे आपको गाड़ी की परफॉर्मेंस का भी पता चल जाता है और आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं वो भी पता चल जाता है। यहाँ पे इको लिखा हुआ है। यहाँ पे आपकी जो गाड़ी है वो न्यूट्रल पे है, फर्स्ट पे है, यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे भी एक छोटा सा एन लिखा हुआ है न्यूट्रल में, जैसा भी मेरी गाड़ी है न्यूट्रल में है। और मैं इसको फर्स्ट गियर में या सेकंड गियर में डालता हूँ। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ पहले। अभी एक गियर में लगी हुई है। एक्चुअली गियर ये जो अगर सिग्नल आता है तो इसका मतलब ये है कि ये अभी गाड़ी में कौन सा गियर लगा है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है, जैसे आप गाड़ी में फर्स्ट या सेकंड गियर लगा के छोड़ देते हैं और इसको स्विच ऑफ कर देते हैं, तो गाड़ी को नहीं पता चल पाता कि गाड़ी न्यूट्रल में है या किस चीज़ में है। तो उसका सेंसर पकड़ नहीं पाता है इस चीज़ को, तो ये सिग्नल दिखाने लगता है। जैसे इसको देख के घबराना नहीं है। जैसे ही आप इसको न्यूट्रल में डालेंगे तो ये यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा, ये इसको पता चल जाता है कि न्यूट्रल लग गया है। तो गाड़ी को जैसे स्टार्ट करते हैं हम, तो गाड़ी फर्स्ट गियर में है तो फर्स्ट दिखाएगी, सेकंड गियर में है तो सेकंड दिखाएगी, और न्यूट्रल में है तो यहाँ पे न्यूट्रल दिखाएगा। तो यहाँ पे जो इसका ये कंसोल है बड़ा ही अच्छे से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपके आरपीएम शो करते हैं, इस वाले एरिया में आरपीएम शो करेंगे। ये रेड लाइन एरिया है, यानी एक लिमिट से ज़्यादा आरपीएम है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपकी गाड़ी की स्पीड दिखाएगा, यहाँ पे जो है गियर दिखाएगा, यहाँ पे टाइम दिखाएगा। टाइम अभी मैंने चेंज किया हुआ है तो मैं आपको टाइम डाल के दिखाऊँगा सही टाइम कैसे डलता है। यहाँ पे आपका पेट्रोल का ये दिखाएगा। आपको कभी भी फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक को
ई पे नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक है इसकी मोटर जो है वो पेट्रोल में डूब के चलती है, इसलिए वो ठंडी रहती है। अगर उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा तो वो फूक जाएगी, जिसकी ज़्यादातर इसी रीज़न की वजह से ज़्यादातर जो आपकी जो फ्यूल पंप है वो ख़राब हो जाता है इसी वजह से। तो ई पे आने से पहले पहले इस वाले सेकंड नंबर पे पॉइंट पे आपको पेट्रोल भरा लेना चाहिए तुरंत। जैसे ही इस पॉइंट पे आए तो आपको पेट्रोल भरवा लेना है, कभी ई पे नहीं आने देना चाहिए। तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए हमें। तो यहाँ पे एफ़ का सिग्नल है, एफ़ का साइन है यानी फुल है, यहाँ पे एम्प्टी है। ये आपका ओडोमीटर हो गया। ये आपका चेक इंजन लाइट वाली जो लाइट है, इससे पता चलता है कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये लाइट अभी क्यों जल रही है, क्योंकि जैसे ऑन करते हैं तो उस टाइम पे जब हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो हमारी जो गाड़ी का जो ECU होता है, कंप्यूटर होता है, वो ये चेक नहीं कर पाता कि हमारे जो जितने भी सेंसर हैं उससे सही सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको पता नहीं चल पाता, इसलिए ये शो करता है। जैसे गाड़ी आप स्टार्ट करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक इंजन लाइट चली जाएगी। अगर ये चेक इंजन लाइट नहीं जाती है तो फिर आपको गाड़ी को सर्विस सेंटर को दिखाना चाहिए कि उसमें कौन सा सेंसर ख़राब है, क्या इशू है, क्या फॉल्ट है। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ये चेक इंजन लाइट जो है आपकी चली जाएगी। तो आपने देखा चेक इंजन लाइट वाली लाइट चली गई थी। ये आपको हेलमेट को दिखाता है कि आप हेलमेट पहने। ये आपको जस्ट बताता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको बताता है कि हेलमेट डालें। साथ ही साथ इस वाले कोने में आपका साइड स्टैंड का सेंसर आ जाता है। तो साइड स्टैंड का जो सेंसर है, और दूसरा जो है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी सेट कैसे करना है। इसको दबाएंगे तो ट्रिप बी, रेंज, मैं इसको एवरेज पे सेट करके रखता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको दबा के रखता हूँ, हमें मोड को दबाना है। मोड को एक बार दबा के रखा, यहाँ पे आ गया आपकी एवरेज स्पीड। ये बताएगा कि आपकी एवरेज स्पीड क्या है, यानी मैक्सिमम और आपके मिनिमम के बीच की कितनी स्पीड रही है, आपने बाइक को कितनी एवरेज स्पीड पे चलाया है। इसको दोबारा दबाएंगे, यह आपकी टॉप स्पीड आ जाएगी कि आपने गाड़ी को कितना भगाया है, कितनी स्पीड भगाया है। तो ये 100 की स्पीड तो मैंने नहीं चलाई, ये सर्विस सेंटर वाले भैया ने चलाई है। तो वो लेके आया था मेरी बाइक को दूसरे शोरूम से, तो उसने चलाई है। अब इसको दोबारा दबाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपका टाइम वाला पार्ट है, ये टाइम वाला हिस्सा है, ब्लिंक करने लगा है। तो उसको सेट कैसे करेंगे, तो जब ये ब्लिंक करने लगे तो आपको सेट वाला बटन यानी ऊपर वाला बटन दबाना है। ये 7 पे जब आएगा, अब यहाँ पे आपको जो है टाइम सेट करना है। टाइम सेट करने के लिए आपको क्या करना है, मोड वाले बटन को यानी नीचे वाले बटन को जितनी बार आप दबाएंगे उतनी बार टाइम चेंज होता जाएगा। तो अभी 7 बज के, यहाँ पे 7 बज गए हैं और यहाँ पे टाइम हो रहा है, एक सेकेंड, 7:42 हो रहा है। तो कैसे सेट करेंगे, अब दोबारा सेट का बटन दबाएंगे। अब इसको जितनी बार दबाएंगे तो ये 42 पे पहुँच जाएगा। 42 पे हम इसको पहुँचा देंगे। 42 आ गया। अब दोबारा सेट पे दबाएंगे, AM PM को चेंज करना है तो यहाँ पे दोबारा दबाएंगे तो यहाँ से चेंज करेंगे, AM PM चेंज हो जाएगा। और उसके बाद हम जैसे इस वाले मोड से बाहर आना है, टाइम सेट मोड से बाहर आना है, तो इसको हम टाइम सेट मोड से बाहर आना है तो इसको हम दबा के रखेंगे और ये ब्लिंक करना बंद कर देगा। तो आपका टाइम सेट हो गया है। तो यहाँ पे ओडोमीटर शो कर रहा है, यहाँ पे आपका स्पीड शो करता है किलोमीटर पर आवर की। यहाँ पे आपकी गाड़ी के परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ें दिखती हैं, ट्रिप दिखेगी, इंजन का RPM दिखेगा, गियर नंबर दिखेगा, टाइम है, फ्यूल लेवल है, आपका चेक इंजन लाइट की वो है।
और यहाँ पे स्टार्ट करते वक्त ना एक छोटा सा वो आता है, एक एक वार्निंग साइन आता है, लेबल वार्निंग टाइप का साइन आता है। तो उसका मतलब होता है आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखना होता है आपको कि गाड़ी को जो वार्म अप करने के बाद ही चलाएं। फ्यूल इंजेक्शन वाली कोई भी गाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो, पेट्रोल वाली, कार्बोरेटर वाली, उसको जो है आप 10 मतलब आप एटलीस्ट 30 सेकंड तक गर्म होने के बाद ही गाड़ी को चलाना चाहिए, क्योंकि आपका इंजन ऑयल जो है उसके अंदर घूमता है, सारे पार्ट्स में घूमता है, तो घूमने में टाइम लगता है। तो अगर आप सूखी बाइक को ही जब हम रात को गाड़ी को छोड़ देते हैं तो सूखी बाइक में ही इंजन को आप भगा देंगे तो सारा वेयर एंड टेयर हो जाएगा एक साथ ही। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।